दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त इनकलाब समाचार का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल में आज जो ख़बर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ख़बर है लुल्लू मॉल के हिंदू कांड की। लुल्लू मॉल जिसके बारे में आप सब ने अभी हालिया सुना है कि जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था खसारे में पड़ी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। विदेशी कंपनियां भारत को चूना लगा के देश का पैसा लूट के भाग रही है। देश के हिंदू व्यापारी भारत के अरबों खरबों रुपए लूट के, लाखों करोड़ों रुपए लूट के विदेशों में जाके बस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक मुसलमान व्यापारी ने, एक मुसलमान बिजनेसमैन ने संभालने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट भारत में लाना शुरू किया है। जब उन्होंने भारत में अपना इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया तो देश के सबसे बड़े राज्य और बेरोजगारी के सबसे बड़े राज्य के अंदर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया ताकि उस गरीब और सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के अंदर में रोज़गार को बढ़ावा मिल सके। रोज़गार देते वक्त कोई भी मुस्लिम व्यापारी जात और धर्म नहीं देखता है, बल्कि अपने एम्प्लॉय की क्वालिटी देखता है और उसकी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए व्यापारी काम करता है। जहां देश में मालवीय जैसे और दिगर दूसरे हिंदू बिजनेसमैन भारत का पैसा लूट लूट के भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत मूल के रहने वाले एक एनआरआई मुस्लिम व्यापारी भारत में अपना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन हिंदू अंधे भक्तों को वो भी गवारा नहीं है और हिंदू अंधे भक्तों ने, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हिंदू अंधे भक्तों ने उनके मॉल के साथ कैसी हरकतें करनी शुरू कर दी है। हिंदू अंधे भक्तों ने वहां जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले जो हिंदू अंधे भक्त है वो हनुमान चालीसा को जुबानी याद भी नहीं रखते, मोबाइल को देख के पढ़ रहे हैं। मोबाइल को देख के भी उस जगह बैठ के पढ़ रहे हैं जिस जगह मॉल ने स्टिकर लगा के रखा है कि किसी भी किस्म के धार्मिक उपचार करने की इस स्थान पे अनुमति नहीं है। लिहाजा वहाँ कानूनन अपराध माना जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक व्यापारी की प्रॉपर्टी है। और उस व्यापारी ने, मुसलमान व्यापारी ने, मुसलमान कारोबारी ने अपना मॉल वो लखनऊ में इसीलिए बनाया ताकि उत्तर प्रदेश की बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिल सके। वो चाहते तो बेंगलोर में बना सकते थे, वो चाहते तो हैदराबाद में बना सकते थे, वो चाहते तो मुंबई में बना सकते थे या किसी भी डेवलप्ड स्टेट के अंदर में वो अपना मॉल बना सकते थे। केरला वगैरह जैसे किसी भी चेन्नई में अपना मॉल बना सकते थे, किसी मेट्रो स्टेशन पे बना सकते थे, मेट्रो सिटीज़ के अंदर, टायर 1 सिटीज़ के अंदर बना सकते थे। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना इन्वेस्टमेंट करना इसलिए मुनासिब समझा ताकि देश के सबसे बड़े राज्य के नौजवान लोग, बच्चों को रोज़गार दिया जा सके और रोज़गार मिलने से वहाँ की गरीबी को ख़त्म किया जा सके। ये खबरें आ रही है इस घटना के बाद में कि जो दूसरे मॉल भारत में लुल्लू ग्रुप के बनने थे, उससे शायद लुल्लू ग्रुप अपना इन्वेस्टमेंट रोकने की तैयारी में है। ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से यूसुफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि चंद अंधे भक्तों की वजह से आप ऐसा ना करें, बल्कि अपना इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके। भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं आपके आ जाने से सहारा मिल सकेगा। आज के वीडियो का मकसद ये है दोस्तों कि कितने हद तक जहर भर दिया गया है इन नौजवानों के अंदर में हिंदू समाज के, और इसके लिए हिंदू समाज खुद जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने में ये इतने अंधे हो गए हैं कि इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इनको ये नहीं पता चलता है कि एक एनआरआई मुस्लिम इन्वेस्टर के भारत में आके इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, होगा इंडिया को फ़ायदा, भारत को फ़ायदा क्या होगा, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे
हिंदूवादी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे या हिंदूवादी मानसिकता द्वारा चलाए जा रहे लोगों के वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस पर ये तक प्रमोशन किया जा रहा है या ये इस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि अब मुसलमानों ने मॉल जिहाद शुरू किया है करके। जिहाद एक पवित्र शब्द है, इसके दुरुपयोग पर हम मुसलमान हमेशा से खामोश रहे, ये हमारी गलती है। और इसके दुरुपयोग को आज चलन में हिंदूवादी संगठनों ने लेके आए हैं, इसके लिए भी मुसलमान खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम शुरू से इस लफ्ज़ की पवित्रता को बचाने के लिए लड़े नहीं हैं। आज भी बहुत वक्त नहीं बीता है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम समाज से दरख्वास्त करूँगा कि लफ्ज़ जिहाद को बदनाम करने के वाले लोगों के ख़िलाफ़ में कानूनी प्रक्रिया शुरू करे। लफ्ज़ जिहाद को बदनाम करने वाले लोगों के ऊपर जगह जगह हर शहर में FIR डाले, कोर्ट केसेस करे, ताकि वो इतने बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट को भी इस तरीके से बदनाम ना कर सके। बिजनेस इन्वेस्टमेंट को भी वो डोमिनेट करने के लिए लफ्ज़ जिहाद का नाम लेकर के बदनाम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में दूसरे बिजनेस इन्वेस्टर्स जो है उन्हें भारत में आने से रोक रहे हैं। इन अंधे भक्त जाहिलों को ये नहीं समझ में आता है कि आज अगर यूसुफ साहब ने एक मॉल भारत में खोला है तो ये देश का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ ये उत्तर प्रदेश में आगरा ताजमहल भारत के लिए एक गौरव की निशानी है और भारत को पूरे दुनिया में एक आइडेंटिटी दिलाता है। वहीं लुल्लू मॉल भारत का देश का सबसे बड़ा मॉल बनकर के भारत में सैलानियों को अट्रैक्ट करने और भारत के ही लोगों का टूरिज्म बढ़ाने के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये इन भक्तों की समझ के बाहर है। आज अगर यूसुफ साहब ने एक मॉल खोला है तो कल मिडिल ईस्ट के बड़े बिजनेसमैन भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। और अगर मिडिल ईस्ट के बड़े मुस्लिम इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो भारत में आने के लिए उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना भारत की और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अभी तक के उन लड़कों के खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। योगी आदित्यनाथ ने जिस मॉल का उद्घाटन किया उस मॉल में योगी आदित्यनाथ की पार्टियों की आइडियोलॉजी की समझ रखने वाले लोगों ने जाकर के ये जो गंद फैलाई है, इस गंद के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। चलता रहा तो फिर इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आएंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट जब भारत में नहीं आएंगे तो नुकसान भारत का ही होगा और भारत के बेरोजगार लोगों का होगा। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये सुनिश्चित करे कि लुल्लू मॉल जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करे। भारत की मौजूदा सरकार से भी दरख्वास्त है कि भारत की खसारे में जाती हुई अर्थव्यवस्था को अगर एक मुसलमान व्यापारी ने संभालने के लिए कदम आगे बढ़ाया है तो उसका सहयोग करे, उसको सुरक्षित माहौल प्रदान करे और ऐसे लोगों पे जो इस तरह के जहर फैला रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। लुल्लू मॉल भारत में खोलने के लिए यूसुफ साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। बेरोज़गारी के इस दौर में आपने अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आए ताकि हमारे देश के नौजवान बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके और आपने उत्तर प्रदेश को चुना, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार की तलाश में प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।